अस्सलामुअलैकुम। अपनी क्लास का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करेंगे। आज की क्लास में खुशामदीद। क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट केमिस्ट्री टॉपिक इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री लेक्चर 1 सर वकास अहमद कासमी फ्रॉम मुजफ्फर ट्यूशन सेंटर। आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और उनके यूजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपके सामने इंट्रोडक्शन टू पेपर पैटर्न 17 एमसीक्यूज आते हैं। एक नंबर का एमसीक्यूज होता है, कंपलसरी करने होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन मौजूद होते हैं। इसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, 15 में से 10 करने होते हैं और 4 नंबर का एक होता है। ये टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन आंसर होते हैं। इसी तरह आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 5 में से 3 करने होते हैं। टोटल 28 नंबर के ये होते हैं और हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। आगे चलते हैं तो साइंस के आपके पास कुछ ब्रांचेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री क्या है, सोच लिया? चले मैं बता देता हूँ। केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की जो डील करती है प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स के बारे में। अब मैटर को देखते हैं आगे। मैटर क्या है, अच्छा उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कितने पे जाके वो अपनी शेप को बरकरार नहीं रख पाता, शेप चेंज कर लेते। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह उसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर डील करते हैं और करेंगे अभी आगे। इसके बाद आपके पास मैटर क्या होता है और उसकी कितनी स्टेट होती हैं। मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और मैटर की डेफिनेशन है एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। इसके बाद आपके पास मैटर किस तरह से फॉर्म्ड होता है। मैटर फॉर्म होता है सबसे पहले एटम से। एटम किन 3 चीज़ों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन दीवानावार चक्कर लगा रहा होता है। फिर इसके बाद मॉलिक्यूल बनता है, एक या एक से ज़्यादा एटम से मिलकर एलिमेंट, फिर मॉलिक्यूल, एक से ज़्यादा एटम से मिलकर मॉलिक्यूल, फिर मैटर। अच्छा, अब आपके पास एटम में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस बारे में बात हो चुकी है। मेन ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री के हवाले से 5 ब्रांचेज हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर किसी ब्रांच में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपकी सवाल का जवाब मिल जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री है दैट डील विद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज़ कैन बी मेजर्ड। प्रॉपर्टीज़ फिजिकल केमिस्ट्री वो होती है जिसमें हम किसी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हैं, जिसमें टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और कलर। इसके बाद आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री जिसमें आप कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के हवाले से बात करते हो। इसकी एक और डेफिनेशन ये भी है, इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोजन और कार्बन से मिला के जो केमिस्ट्री बनती है उसका केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। इसके बाद आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये डील करती है ऑल एलिमेंट्स को और इसके कंपाउंड्स को कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं और उनसे मिलते जुलते जो उनके डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होगा, वो इसके बारे में डील नहीं करती। कौन? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री है जो डिटेक्ट करेगी और आइडेंटिफाई करेगी सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सैंपल कि कौन सा सब्सटेंस इस सैंपल के अंदर मौजूद है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि डिटरमाइन इफ अ वाइट पाउडर इज कोकेन और जस्ट शुगर। आपके पास एक वाइट पाउडर है, आप एनालिटिकल केमिस्ट्री के जरिए पता लगा सकते हैं कि वो शुगर है या कोकेन है। इसके बाद आपके पास ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहली ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मोस्ट कार्बन कंटेनिंग केमिकल्स होते हैं जो फार्मा और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जनरल मैटर दैट डज नॉट कंटेन कार्बन, वो अभी हमने बात की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनके बारे में बात करते हैं जिसके अंदर कार्बन कंटेन नहीं होता। अब वो कौन सी हैं, उसकी एग्जाम्पल क्या है, मिनरल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर। फिजिकल केमिस्ट्री में हम चेंजेस ऑफ मैटर के बारे में और उसके अंदर जो एनर्जी चेंजेस आ रही हैं उसके बारे में बात करते हैं। उसके अंदर आपके पास रिएक्शन रेट्स है और रिएक्शन मैकेनिज्म है। इसी तरह आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है, कंपोनेंट्स एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, उसमें क्या कंपोनेंट्स हैं और कैसे कंपोजिशन हुई है उस सब्सटेंस की। उसमें हमारे पास फूड न्यूट्रिएंट्स हैं और मुख्तलिफ खाने वगैरह की क्वालिटी कंट्रोल है। इसी तरह आपके पास बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में मैटर एंड प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोसेस होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, जिसमें मेटाबॉलिज्म, फर्मेंटेशन वगैरह है। इसके बाद आपके पास बायोकेमिस्ट्री को भी समझ लेते हैं। बेटा ये वो केमिस्ट्री जो इंटरेक्ट करती है, मतलब उसका ताल्लुक होता है केमिकल और इंसानों के दरमियान के ताल्लुक को हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोकेमिस्ट्री स्टडी करती है स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ऑफन आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। बाद औक़ात हमारे पास मुख्तलिफ बीमारियां आ रही हैं तो उसकी ड्रग्स हम किसकी मदद से बनाते हैं? बायोलॉजिकल केमिस्ट्री की मदद से। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही है और जो प्रॉब्लम्स हैं तो हमसे डिस्कस करें कमेंट्स के अंदर। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बेटा जो भी सवाल हो, जिस भी तरह के हों, जिस भी हवाले से हों, बिला झिझक आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।